पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने 26 तरामीम पर मुश्तमिल आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर किया और हुकूमत ने पहले ये 56 नुकाती एजेंडा पेश किया, लेकिन अब ये 26 नुकात का रह गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे जो है वो तरमीमी एक्ट 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है और इसमें बहुत सारी जो मामलात थे, जो मुतनाज़े थे, उन पर जो है वो अभी ऐसा लगता है कि हुकूमत ने रुक जाने का फैसला किया। मसवदे में आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। मसवदे के मतन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की भी तश्कीली नौ होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अराकीन होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी होगा। मतन में यह भी कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट से दो अराकीन जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा और पार्लियामान की जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम जो है वो वजीर आजम सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जो है वो ज़ेरे गौर लाया जाएगा और चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी अब 3 साल की होगी। बहरहाल ये जो मसवदा है, इस हवाले से काबीना का जो एक हंगामी इजलास है वो भी बुला लिया गया है। फाइनल वर्ड जो है वो पता चलेगा कि उस काबीना के इजलास में क्या बातें सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की आज एक दूसरी वजाहत भी आई है। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत के लिए, इस पर बात करने के लिए हुकूमती रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मसवदे के हवाले से और फिर ये जो इस सूरत हाल का सामना है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इस हवाले से बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे जिनमें आईनी अदालत का भी क़याम का मामला शामिल था, उनसे पीछे हट गई है। क्या इसकी मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। रहमान साहब, देखिए, पीछे हटने की तो बात नहीं है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि आपने देखा कि हुकूमत ने भी, आई थिंक पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी एक एफर्ट की है। हमारी भी जमात ने, PMLN ने, एक हुकूमती जमात होते हुए, और पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी एफर्ट की है पिछले चंद हफ्तों में कि एक जितनी कंसल्टेशन हो सके, ना सिर्फ दीगर सियासी जमातों से, बल्कि लॉ मिनिस्टर ने तो दीगर बार काउंसिल से भी इनपुट हासिल की और बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तो इनपुट स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी से शेयर भी की गई। तो उसके नतीजे में एक ऐसे चीज पे पहुंचा जाए जिसमें सबकी राय शामिल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बुनियादी मकसद है कि जुडिशल रिफॉर्म्स, जुडिशल निज़ाम में बेहतरी आ सके, उसके बारे में बात की। और जहां तक आईनी अदालत की बात है तो बुनियादी मकसद तो ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की वजह से सिविल और क्रिमिनल केसेस, आम आवाम के केसेस जो वो ज़हर इल्तवा हो जाते हैं, उसको किस तरीके से हम बेहतर करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का प्रपोजल भी इसी तनाजुर में था। हम अक्सर देखते आए हैं पिछले सालों में कि कोई भी जिससे सियासी मामला कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो अक्सर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पहले एक 3 या 5 मेंबर का बेंच बनता है, फिर उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और उसके बाद फिर वो हफ्ता पूरे का पूरा कोर्ट, सारे जजेस उस केस में एंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से बाकी केसेस डिले का शिकार होते हैं। तो ये एक बुनियादी मुद्दा था। तो बहरहाल अब उसके नतीजे में आज हम आपने देखा है कि 2 दिन पहले जो लाहौर में एक मुलाकात हुई, उसमें एक इत्तफाक़ राय जुडिशल इस्लाहात की हद तक पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF के दरमियान उसका इजहार भी हुआ था। बाकी आपने देखा कल शाम भी मुशावरतें देर रात चलती रही हैं। तो ये उसी का ये मुशावरत का जो प्रोसेस चला है बिलाल कियानी साहब, उसमें पीपल्स पार्टी भी उसको लीड कर रही थी, लेकिन एक तो मौलाना फजल रहमान नहीं माने, दूसरा ANP भी जो है वो आपसे नाराज हो गई। अभी इस वक्त बहुत सारे सवालात हैं कि ये जो हुकूमत अब काबीना का इजलास भी बुला लिया है, तो ये नंबर कहां से पूरा हो गया या हुकूमत करेगी? क्या अभी भी कोशिशों में है या फिर हुकूमत ने कहीं ना कहीं जो है वो इस सारे मामले का बंदोबस्त कर लिया है?
नहीं रहमान साहब, दो बातें जी। एक तो ये आपके जो पहला सवाल है उसके जवाब में ये कि मौलाना साहब के साथ एक जुडिशल इस्लाहात की हद तक तो इत्तफाक राय का इजहार परसों रात जाती उम्रा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आपको पता उस बैठक के बाद जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहब, मौलाना फजल रहमान साहब सब मौजूद थे। और उसके बाद एक तीनों जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बताया गया कि जुडिशल इस्लाहात की हद तक या अदलिया से जो मुतल्लिका इस्लाहात हैं है उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए जहां तक नंबर्स की बात है, हमने पहले भी कहा है कि इवन विदाउट मौलाना साहब हमारे नंबर्स कम, हमें ये कॉन्फिडेंस है हुकूमत को भी, पीपल्स पार्टी को भी, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर मौलाना साहब के साथ इत्तफाक राय के साथ तरमीम आती है तो और बेहतर होगा। मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मिनिमम नंबर हो, हालांकि मिनिमम नंबर से भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम फिर उसका भी, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, मगर मकसद ये था कि जितना ब्रॉड कंसेंसस हो सके और मौलाना साहब भी अगर हम हमारे साथ इत्तफाक राय कर सकें तो यकीनन हम उसको बेहतर समझेंगे। तो यही एक जमहूरी और सियासी तरीकाकार होता है, ये एफर्ट ऐसा था। इसमें देखिए अब जो मखसूस नशिस्तों वाला एक दूसरा डायरेक्टिव आ गया है, ऐसा लगता है कि क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि हुकूमत शायद उन मखसूस नशिस्तों से या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसके मुताबिक जो करेगी उससे नंबर पूरा हो जाए। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपना ही जो पहले फैसला दिया उसको रीइंफोर्स कर दिया है। सो उसको अगर हम साइड पे भी रख दें तो फिर भी हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि द नंबर इज देयर। जी हम जी रिजर्व सीट्स के बगैर भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास नंबर्स मुकम्मल है, मगर रिजर्व सीट्स की आज जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए तो बड़ी गैर मामूली चीज थी। देखिए इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उनको स्पीकर साहब ने एक खत लिखा, तरफ आपके पास सुप्रीम कोर्ट की एक सिटिंग जजमेंट जरूर है जिसे हम यकीनन इख्तिलाफ राय रखते हैं और आइन के मुताबिक हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशंस भी दायर किए हैं। मगर उसके अलावा स्पीकर साहब ने अपने खत के अंदर एक इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट का जिक्र किया और कहा कि इसके नतीजे में उनकी ये राय है कि ये उसका एक सुपरसीडिंग इफेक्ट है। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन पर कोई फैसला दे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या वो कोई उसके ऊपर राय का इजहार करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरे ख्याल से इस तरह की एक्सप्लेनेशन आना मेरे लिए कम से कम गैर मामूली था। और मेरे लिए ये भी इसलिए गैर मामूली है क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह की क्लैरिफिकेशन इशू करने से बेहतर है कि जो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है उस फैसले के खिलाफ जिसके ऊपर हम सबको हम हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को इटसेल्फ सेपरेटली शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें एक ऐसी जमात जिसने ना वो सीटें मांगी कोर्ट के अंदर उसको भी सीटें दे दी गई और एक क्लॉक रोल बैक की गई है बाकायदा उस फैसले में। तो हम ये तवक्को करते हैं कि इस तरह की एक्सप्लेनेशंस के बजाय सुप्रीम कोर्ट उन रिव्यू पिटिशंस को इंटरटेन करे, उसकी तफसीली हेयरिंग सुने और जो हमें ऑन द सर्फेस भी वो फैसला गलत लगता है उसको उस तरीके से एड्रेस करे, बजाय इसके किस तरह की क्लैरिफिकेशन इशू करे। मेरे नजदीक वो बेहतर होगा और मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन को अभी भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां पे उसके पास एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, वहां स्पीकर साहब की चिट्ठी भी है, तो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन सर देखिए जो ओवरऑल एक इंप्रेशन है बिलाल कहन साहब वो ये है कि या तो ये जो पूरा प्रोसेस है आईनी तरमीम का, या ये किसी का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है या ये किसी का रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा है। सो क्या वाकई ये जो तरमीम है 1% स्पेसिफिक या 2% स्पेसिफिक तरमीम है? नहीं जी देखिए ऐसी हरगिज भी बात नहीं है। मैं तो बल्कि कहूंगा कि जो इसके मुखालिफिन है और बिलखसूस एक जमात, बल्कि मैं पीटीआई का नाम लेना चाहूंगा, पर्सन स्पेसिफिक तो वो हुए में है सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, और आज से नहीं। अच्छा, वो पर्सन स्पेसिफिक हुए में है जब से उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला था। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा पे मुसल्लत थे तो उस टाइम से उनको अपनी कीवीज नजर आती है और इसीलिए बार बार उनका नाम लेते हैं। हालांकि हमारी तरफ से किसी भी फर्द वाहिद का नाम भी नहीं निकलता और हम हमेशा एक इंस्टीट्यूट बेहतरी की बात करते हैं। इसीलिए हमने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन के अंदर भी पार्लियामान की नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए ताकि और ना सिर्फ ट्रेजरी मेंबर्स मतलब कि हुकूमती मेंबरान हो बल्कि ऑपोजिशन के भी मेंबरान हमने उसमें तजवीज किए हुए हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की दलील मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो देखिए हमारा फोकस इस निजाम की बेहतरी और इसकी इंस्टीट्यूशनल इस्लाह में है, किसी फर्द वाहिद या कोई स्पेसिफिक नहीं है जी इस तरह सच।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।